हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन ए फेलो ट्रैवलर पर डिस्कस करेंगे, जिसके राइटर A.J. गार्डनर जी हैं। लेकिन थोड़ा सा दो चार लाइन हम लोग पहले A.J. गार्डनर के विषय में जान लें, तब आपको ये लेसन पढ़ाएं ताकि और भी अच्छा लगे। क्योंकि लेखक के विषय में जैसी हमको जानकारी रहती है, हमारी मानसिकता उस पाठ के विषय में वैसे ही बन जाती है। तो पहले A.J. गार्डनर को देखें। प्यारे बच्चों, A.J. गार्डनर का पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर था। ध्यान रखना, प्राय फेमस तो A.J. गार्डनर के नाम से ही है, लेकिन इनका पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर था। यह एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, पत्रकार थे, एडिटर यानी संपादक थे, यानी कई चीज़ों में इन्होंने अपनी उपलब्धियां अर्जित की थी। और इस महान लेखक का जन्म जून 1865 को यूके के चेम्सफोर्ड में हुआ था। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। प्यारे बच्चों, इनका एक उपनाम भी था, जिस उपनाम से ये फेमस थे। वो उपनाम था अल्फा ऑफ द प्लाउ, और इसी उपनाम से इन्होंने अनेक निबंध लिखा था। इनकी पत्नी का नाम एडा था और इनके 6 बच्चे थे। प्यारे बच्चों, 17 वर्ष तक लंदन का एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसका नाम था द डेली न्यूज़। इसमें इन्होंने 17 साल तक कार्य किया, 17 साल तक संपादन का भी कार्य किया, और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु कह सकते 3 मार्च 1946 को यूके के ही बकिंघम में हो गया था। चूंकि इंग्लिश राइटर थे, यूके में ही ये रहते थे। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे पिलर्स ऑफ सोसाइटी, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं द एंग्लो अमेरिकन फ्यूचर, व्हाट आई सॉ इन जर्मनी। और इन्होंने 1925 में कह सकते हैं कि जॉन बेन एंड द प्रोग्रेसिव मूवमेंट भी लिखा था। आज प्यारे बच्चों, उन्हीं का जो प्रसिद्ध एस्से है, प्रसिद्ध निबंध है ए फेलो ट्रैवलर, उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वास्तव में उनका यह जो एस्से है ए फेलो ट्रैवलर, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक लीव्स इन द विंड से लिया गया है, यानी हवा में दरख्तों से लिया गया है। और इस पर्सनल एस्से में उन्होंने अपनी यात्रा का एक बहुत ही ह्यूमरस स्टाइल में वर्णन किया है। और देखें कि आखिर A.J. गार्डनर ने इस लेसन में हमको क्या बताने का, क्या समझाने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, ये है आपका लेसन ए फेलो ट्रैवलर A.J. गार्डनर का। चूँकि ये प्रोज है, इसमें से आपका एक्सप्लेनेशन आएगा, इसीलिए आपको इसको लाइन टू लाइन देखना है। आओ देखते हैं। आई डू नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। मैं नहीं जानता हूँ, लेखक A.J. गार्डनर कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से पहले रेल के डिब्बे में कौन चढ़ा। कैरीज मतलब कंपार्टमेंट, रेल का डिब्बा। गॉट इनटू माने प्रवेश करना। इंडीड वास्तव में आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम। वास्तव में मुझे यह भी ज्ञात नहीं कि वह कुछ समय पहले से ही रेल के डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। यह लंदन से मिडलैंड टाउन तक जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एन इन्फाइनिटली लीजर, और बहुत स्लो चलने वाली ट्रेन थी। इनफाइनाइटली लीजर का मतलब बहुत धीमे गति से चलने वाली ट्रेन, यानी ए ट्रेन मूविंग एट अ वेरी स्लो स्पीड।
वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, या उन ट्रेनों में से एक ट्रेन थी जो आपको अनंत की जानकारी दे दे। इट वॉज टॉलरेबली फुल, या पर्याप्त रूप से भरी थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह प्रारंभ हुई, जब यह चली तो पर्याप्त रूप से भरी थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते, सब अर्बन मान उपनगरीय, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, तो एक या दो की संख्या में यात्री उतर जाते थे। अलाइटेड माने उतरना, और गॉट इनटू मीन्स प्रवेश करना, दोनों का अपोजिट याद रखना, गॉट इनटू अलाइटेड। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और उस समय जब हमने लंदन की वह सीमा रेखा को पीछे छोड़ दिया, तो आई वॉज एलोन, मैं अकेला था। और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन, अथवा मैंने सोचा कि मैं अकेला था। अब यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? बार बार इसको सुनना आप लोग, आसान लेसन है, लेकिन कुछ पैराग्राफ कठिन है, वहाँ पर और आप ध्यान लगाना। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरिज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। रात्रि के अंधकार में शोर करती हुई, झटका खाती हुई अकेले डिब्बे में यात्रा करने का एक सुखद एहसास होता है। प्लीजेंट सेंस माने सुखद एहसास है। रात्रि के अंधकार में या रात्रि में शोर मचाती हुई, झटका खाती हुई ट्रेन के कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करने की स्वतंत्रता का सुखद एहसास है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। आज़ादी और बंधनहीनता, लिबर्टी माने आज़ादी, अनरिस्ट्रेंट माने अनियंत्रता या बंधनहीनता, यानी आज़ादी और बंधनहीनता बहुत रूप से माने कह सकते हैं बहुत अधिक रूप से आनंदमयी थी। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहे वो कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू, आप अपने आप से जितना तेजी से चाहो उतनी तेजी से बात कर सकते हो और कोई तुम्हारी बातों को नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विथ जॉन से, तुम जॉन से यानी एक काल्पनिक व्यक्ति है, आप जॉन नामक एक काल्पनिक व्यक्ति से बहस कर सकते हो, तर्क वितर्क कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रायम्फली इन द डस्ट विदाउट फियर ए काउंटर स्ट्रोक, और बिना किसी जवाबी हमले के, बिना किसी प्रति आक्रमण के भय के आप उसे विजय पूर्वक धूल चटा सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, कोई आपको नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गाना गा सकते हो। ए डांस और डांस ए टू स्टेप, एक या दो ठुमका लगा सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ स्ट्रोक का अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल ऑन द फ्लोर, फर्श पर कंचे खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना कोई विघ्न बाधा उत्पन्न किए हुए। हिंड्रेंस माने व्यवधान, प्रोवोक माने उत्पन्न करना। बिना कोई विघ्न बाधा उत्पन्न किए आप नाच सकते हो, आप गा सकते हो, गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हो, फर्श पर कंचे खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी के विरोध किए हुए, बिना कोई विरोध उत्पन्न हुए। प्रोटेस्ट माने विरोध करना, प्रोवोक माने उत्पन्न करना। तो बिना किसी का विरोध किए हुए तुम खिड़की खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट, आप दोनों खिड़की खोल सकते हो, बंद कर सकते हो।
Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. वास्तव में तुम आज़ादी के एक प्रकार के उत्सव के रूप में उन्हें बार बार कभी खोल तो कभी बंद करते जा सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, तुम किसी भी कोने को चुन कर ले सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन योर टर्न, और बारी बारी से उन सभी को परख सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशन, तुम गद्दियों पर अपनी पूरी लंबाई से लेट सकते हो, पसर सकते हो। लाई एट फुल लेंथ माने पूरी लंबाई से लेटना, पसर जाना। कुशन माने गद्दा। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और वास्तव में नियमों के तोड़ने के आनंद का अनुभव कर सकते हो। संभवतया तुम डोरा के हृदय को भी तोड़ सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और डोरा को भी पता नहीं लग पाएगा कि आपने उसके हृदय को तोड़ दिया है। यू हैव स्केप्ड इवन डोरा, और आप डोरा से बच भी सकते हो। पहले डोरा को समझ लो बच्चों। डोरा का मतलब होता है द डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट, यानी साम्राज्य सुरक्षा अधिनियम। यह राज्य सुरक्षा अधिनियम या साम्राज्य सुरक्षा अधिनियम सन 1914 से 1918 तक बना था, और ब्रिटिश सरकार को बहुत सारी शक्तियां उपलब्ध कराई गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो डोरा के अधीन उसे कैद किया जा सकता है। जैसे भारत में वर्तमान में बहुत सारे कानून बने हैं, सुने होंगे, रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, कोका, मकोका, पोटा, पॉक्सो, ऐसे अनेक कानून बने हैं। ऐसे डोरा भी एक कानून है। ऑन दिस नाइट, इस रात्रि, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैं इन चीज़ों में या इन बातों में से कोई बात नहीं की, यानी न नाचना, न गाना, न गोल्फ की प्रैक्टिस करना, न कंचा खेलना, सर के बल खड़ा होना, कुछ मैंने नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू आकर टू मी, ये मेरी समझ में भी नहीं आया। व्हाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, मैंने जो कुछ किया अति सामान्य था। हुआ क्या? When the last of my fellow passenger had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया यानी उतर गया मेरे कंपार्टमेंट में से, तो आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपना अखबार रख दिया। यहाँ पेपर से तात्पर्य न्यूज़पेपर से है। स्ट्रेच माई आर्म्स एंड माई लेग्स, अपनी भुजाएं, अपनी टांगें फैलाई यानी अंगड़ाई ली। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द calm summer night through which I was journeying, nothing the pale reminiscence of the day that still lingering in the northern sky. मैं खड़ा हुआ, खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो गर्मी की शांत रात्रि थी और उत्तरी आकाश में अभी भी दिन के पीले अवशेष दिखाई दे रहे थे। लिट ए सिगरेट, सिगरेट जलाया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः अखबार पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, यही वो पल था जब मैं अपने सहयात्री के प्रति सतर्क हुआ, अवेयर हुआ, आभास हुआ। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, या एक पंखधारी, निप्पी, तेज, इंटरप्ट इंसेक्ट, और निडर कीड़ों में से एक था। वन ऑफ दिया है ना, यानी वह एक पंख वाला, तेज और निडर कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल वाइगुलम मॉस्किटोज, जिसे हम सामान्य रूप से
मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ फ्रॉम माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ाया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ कंपार्टमेंट, और वह कंपार्टमेंट का एक संक्षिप्त चक्कर लगाया। टूर माने संक्षिप्त यात्रा। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, इसकी तीनों विमाओं का निरीक्षण किया। डायमेंशन माने विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पर भ्रमण किया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट के चारों तरफ जा कर के फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, और यह निश्चय किया कि देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर केम एंड लुक्ड एट माई नेक। उसने तय किया कि कोने में बैठा हुआ विशाल पशु अर्थात लेखक से रुचिकर अन्य कुछ भी इस कंपार्टमेंट में नहीं है। बस जैसे उसे यह एहसास हुआ, आया और आकर के मेरे गर्दन को घूरने लगा, मेरे गर्दन का अवलोकन करने लगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर भगा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछल करके भाग गया। टूक एनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे का दूसरा छोटा सा चक्कर लगाया। जॉन्ट माने शॉर्ट जर्नी, कंपार्टमेंट माने डिब्बा। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और बहुत ही अभद्रता पूर्वक वह मेरे हाथ के पीछे की ओर बैठ गया। इट इज़ एनफ, यह पर्याप्त था। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी, आई सेड मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न दैट आई समवन इन particular that my august person resent that tickling pertinence of stranger। 2 बार तुम्हें चेतावनी दे दी गई है कि मेरी भी कोई हस्ती है, यानी मैं भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। अगस्त पर्सन महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, और मेरा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व किसी अजनबी व्यक्ति की गुदगुदाने वाली अभद्रता, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बेशर्मी पर अपनी नाराज़गी प्रकट करता है। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करने वाला हूँ, या मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात मेरे पास न्यायाधीश जैसी शक्ति है। एंड आई कंडेम्न यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। कंडेम्न टू डेथ माने सेंटेंस टू डेथ, मृत्यु दंड देना। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय इसी की आवश्यकता की मांग करता है, यानी न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड इट, और अदालत या न्यायालय इसे प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं, जैसे यू आर वागारेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम सार्वजनिक रूप से गैर कानूनी काम करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट खरीदे या बिना टिकट के यात्रा करते हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट कूपन माने मांस खरीदने का कूपन होता है, लाइसेंस होता है। तुम्हारे पास मांस खरीदने का कूपन नहीं है या खून पीने का लाइसेंस भी नहीं है। फॉर दीज, इनके कारण। एंड मेनी अदर मिसडेमेनर्स, और ऐसे ही दूसरे गंभीर अपराधों के कारण। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने ही वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल बिलो विथ माई राइट हैंड, फिर मैंने अपने सीधे हाथ दाहिने हाथ से बड़ी तेजी से भारी प्रहार किया। ही डॉज द अटैक, वह मेरे आक्रमण को चकमा दे गया। विथ एन इंसोलेंट ईज, बहुत ही अपमानजनक ढंग से, बहुत ही आसान ढंग से वह मेरे आक्रमण को चकमा दे गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, और इसने मुझे अपमानित सा एहसास करवाया।
माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान जाग उठा। आई लंज्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, मैं उसके ऊपर अपने हाथों से, अपने अखबार से टूट पड़ा। लंज्ड एट माने टूट पड़ना। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं उछल कर सीट पर चढ़ गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैंप, और लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड टैक्टिस ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने बिल्ली जैसी चालाकी अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड लाइटेड, अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल स्टिलनेस, स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, मैंने बिल्ली जैसी चालाकी अपनाई, अर्थात तब तक इंतजार किया जब तक वह नीचे उतरकर ना आ जाए। धीरे धीरे भयानक रूप से चुपचाप मैं उसके पास पहुंचा और पूरी ताकत लगाकर उस पर एक भयंकर प्रहार किया। टेरिबल माने भयंकर। लेकिन इट वॉज ऑल इन वेन, यह सब कुछ बेकार रहा। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टिनेसली, वह मेरे साथ खुले आम खेला, वह मेरे साथ खुले आम खिलवाड़ किया। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूटेड बुल, ठीक वैसे ही जैसे सांड के साथ लड़ने वाला चतुर व्यक्ति यानी मैटाडोर क्रोधित सांड के साथ किया करता है। इन्फ्यूरिएटेड माने क्रोधित, बुल माने सांड। इट वॉज अब्यूसियस, यह स्पष्ट था कि ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं में आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, यह बात स्पष्ट थी कि वह स्वयं में आनंद ले रहा था और उसने इसके लिए मेरे आराम में विघ्न डाले। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेल चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रिएचर, और इससे बढ़िया खेल क्या हो सकता था कि एक भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा पीछा किया जाए। इससे बढ़िया कोई खेल नहीं हो सकता था। टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, जिससे उसने बहुत अच्छे और असहाय तथा मूर्ख बने व्यक्ति का स्वाद लिया। आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फिलो, मैं उस साथी की आत्मा में प्रवेश करने लगा, अर्थात उसकी एक एक भावना को समझने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट, अब वह मेरे लिए मात्र एक कीट जैसा नहीं था। इंसेक्ट माने कीट। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस that challenge the position of this compartment with me and equal term, वह एक व्यक्तित्व के रूप में, एक बुद्धि के रूप में विकसित हो रहा था जिसने समानता के दावे के साथ इस डिब्बे पर भी अपने अधिकार की चुनौती मुझे दे डाली थी। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मैंने अनुभव किया कि उसके प्रति मेरे हृदय में मैत्री भाव जागृत हो रहे हैं। एंड द सेंस ऑफ सुपेरियरिटी फेडिंग, और जो सर्वश्रेष्ठता की भावना थी वो फीकी पड़ रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू क्रिएचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, मैं उस प्राणी से स्वयं को उच्च कैसे समझ सकता था जिसने स्पष्ट रूप से अपनी प्रभुता को मात्र एक प्रतियोगिता के रूप में, जिससे कि हम सभी उलझे थे, प्रदर्शित कर दिखाया था। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, मैं फिर से उसके प्रति उदार क्यों ना हो जाऊं।
मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। उदारता और दया यानी सहृदयता और दयालुता मनुष्य के सबसे श्रेष्ठतम गुण हैं। नोबलेस्ट माने श्रेष्ठतम, एट्रीब्यूट्स माने गुण, या कह सकते हैं उदारता और दया मनुष्य के सबसे अच्छे गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, और इन उच्च गुणों का अभ्यास करके, कौन से उच्च गुण? मैग्नानिमिटी और मर्सी। आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। प्रेस्टीज मीन्स ऑनर, सम्मान। एट प्रेजेंट, वर्तमान में। आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, वर्तमान में या इस समय मैं एक उपहास की आकृति बना था। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, हंसी का और घृणा का चिढ़ाने वाला एक वस्तु बना था। लेकिन बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु बनकर, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं मनुष्य होने के नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मानजनक रूप से वापस अपने सीट पे जा सकता था। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु दंड के फैसले को वापस लेता हूँ। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए मैं बोला। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। बट आई कैन डिप्राइव यू, आई डू इट, लेकिन मैं तुम्हारी सज़ा को टाल सकता हूँ और मैं यह करता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ। आई टूक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार उठा लिया। एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, वह आया और उसी पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा मूर्ख यात्री। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर एंड यू आर कॉर्पस नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पेस्ट टैप एंड द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज से। मुझे केवल इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका की संपत्तियों मान साप्ताहिक पत्रिका के दोनों पन्नों को सिर्फ जोर से दबा देना है, और तुम इन दोनों लेख, पेस्ट्रेप और द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, इन दोनों लेखों के बीच में बिल्कुल सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हारी जो सज़ा थी वो टाल दी है। रिप्राइव्ड माने टाल देना। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट, कि जब यह विशाल जानवर कुछ कहता है या कोई बात कहता है तो उसे पूर्ण भी करता है। मोरेवर, इसके अतिरिक्त, मोरेवर, फिर से देख लो बच्चों, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हारे मृत्यु दंड के फैसले को टाल दिया। रिप्राइव्ड मैंने टालना। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा कि व्हेन द लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट, कि जब यह विशाल जानवर कोई बात कहता है तो उसे पूर्ण भी करता है। मोरेवर, इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, मेरे अंदर तुम्हें मार डालने की अब कोई इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, तुम्हें अच्छी तरह जानकर मैं अनुभव करने लगा हूँ। शैल आई से, मैं क्या कहूँ। ए शॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक प्रकार का तुम्हारे प्रति प्रेम। आई फैंसी दैट, मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस ने
तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारा होगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट एज इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। मैं ईसाइयत की उदारता और सभ्यता में इतना आगे नहीं जा सकता। बट आई रिकग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। लेकिन मैं कुछ दूरी का मैं तुम्हारे साथ अधिक दूरी का रिश्ता तो महसूस ही करता हूँ। डिस्टेंट रिलेशनशिप, अधिक दूरी का रिश्ता। फॉर्चून हैज मेड अ फिलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट। भाग्य ने हमें इस ग्रीष्म की रात्रि में सहयात्री तो बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू। मैंने तुम्हारे अंदर रुचि ली। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी। और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। एक दूसरे का एहसान पारस्परिक है। एक दूसरे का एहसान बराबरी का है। यहाँ से इम्पोर्टेंट लगा लेना बच्चों। द ऑब्लिगेशन से लेकर के नाइट अगेन तक का। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। हम दोनों का जो एहसान है पारस्परिक है, बराबरी का है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट। और इस मौलिक सच्चाई पर आधारित है कि वी आर फिलो मार्टल्स, कि हम दोनों नश्वर हैं, हम दोनों विनाशशील हैं। द मिराकिल ऑफ लाइफ इज आवर इन कॉमन। हमारे जीवन का जो चमत्कार है, जो अचंभापन है, वो सामान्य है। एंड इट्स मिस्ट्री टू। और इसके रहस्य भी एक जैसे हैं। आई सपोज, मैं समझता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। मुझे भी अधिक ज्ञान नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के विषय में अधिक जानकारी रखता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट ए गुड डील ए लाइक। हम लोग वास्तव में जब तुम इसके बारे में सोचने लगते हो बहुत हद तक एक जैसे ही हैं। जस्ट एप्रिसिएशन से, केवल छाया मात्र है। दैट आर एंड देन आर नॉट, अभी हैं और फिर नहीं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, रात्रि के अंधकार से निकलकर प्रकाशित डिब्बे में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैंप, लैंप के चारों तरफ फड़फड़ाते हैं, मंडराते हैं। एंड गोइंग ऑन टू नाइट द नाइट अगेन, और फिर अंधकार रूपी या अंधकार युक्त रात्रि में फिर चले जाते हैं। परहैप्स, शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो। क्या आप आज की रात्रि कहीं और जा रहे हैं? गोइंग ऑन टू नाइट यानी कुछ आज की रात आगे तक जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। एंड सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की से किसी ने कहा। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह मुझसे दोस्ती का भाव रखने वाला यानी मेरी पहचान वाला कुली था। गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, जो मुझे संकेत दे रहा था कि वह मेरा स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैं ज़रूर ही ऊँघ रहा हूँगा। ऊँघना मतलब अलसाना। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपनी टोपी तथा छड़ी पकड़कर आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं ग्रीष्म ऋतु की ठंडी रात्रि में बाहर निकल चला। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया तो ऐसा मैंने देखा, माई फेलो ट्रैवलर फ्लटरिंग राउंड द लैंप, मेरा सहयात्री लैंप के चारों तरफ मंडरा रहा था। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा लाइन टू लाइन ए फेलो ट्रैवलर का
सार क्या था और उसमें लेखक कहना क्या चाह रहा था। वास्तव में एजी गार्डनर इस पोयम के, इस लेसन के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि संसार में सभी जीवधारी का, छोटे से छोटा कीट हो, बड़े से बड़ा प्राणी हो, सबका इस संसार में, इस नश्वर संसार में सबका अपना वजूद है। हमें किसी के भी वजूद को मिटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें सभी के साथ मैत्री का भाव रखना चाहिए। ये कहानी का एक सार है और प्रायः ऐसे एजी गार्डनर लिखते हैं जो छोटी सी चीज़ है, जहाँ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। यहाँ हमारा क्या ध्यान जा सकता था कि कंपार्टमेंट में अकेले हूँ और एक मच्छर आ गया। एक मच्छर को लेकर के उन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग पूरी एस्से लिख दी, ए फेलो ट्रैवलर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी निबंधकार हैं, जो छोटी सी भी चीज़ को व्यापक रूप तक ले जा सकते हैं, छोटी सी चीज़ को आत्मा परमात्मा अर्थात कह सकते हैं सुपर नेचुरल चीज़ों तक वे हमें हमारी समझ को पहुंचा सकते हैं। तो बेटा ये लेसन थे आपका ए फेलो ट्रैवलर। अगले लेक्चर में हम इसके एक्सप्लेनेशन को और इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है।